जय हिंद साथियों, जय श्री राम, जय बजरंगबली, हर हर महादेव। मित्रों, आज श्री रामचरितमानस अक्षरशः कथा ज्ञान यज्ञ के अगले दिवस में पृष्ठ संख्या 66 दोहा संख्या 55 से आगे बढ़ेंगे। और आज हम देखेंगे कि किस प्रकार से जब कोई भी व्यक्ति आपकी बातों की अवहेलना करता है तो भोलेनाथ जी ज्ञान देते हैं कि किस प्रकार से उस व्यक्ति का प्रतिकार न करके उसके विचारों का प्रतिकार करिए और किस प्रकार से बिना किसी विवाद के, बिना किसी द्वेष के आप अपना कार्य कर सकते हैं और किस प्रकार से अपनी गरिमा का ख्याल रखना होगा। जिसके प्रति आपकी श्रद्धा है, जिसके प्रति आपका समर्पण है, उसके प्रति अगर किसी भी प्रकार का द्वेष, किसी भी प्रकार का संशय होता है तो भोलेनाथ जी का आज ये कथा देखने को मिलेगा, सुनने को मिलेगा कि वह किस प्रकार से उसका परित्याग भी कर देते हैं, चाहे वो कोई भी हो। आइए देखते हैं। सती समुझि रघुबीर प्रभाऊ, भय बस शिव सन कीन दुराऊ। कछुन परीक्षा लीन गोसाई, कीन प्रणाम तुम्हारी ही नाही। जब माता सती जी प्रभु श्री रामचंद्र जी की परीक्षा लेकर के लौटी और उसके बाद भोलेनाथ जी ने कहा कि किस प्रकार से आपने परीक्षा लिया, तो माता सती जी को हृदय में भय हुआ और जिसके कारण उन्होंने झूठ बोला और कहा कि किसी भी प्रकार की हमने परीक्षा नहीं लिया प्रभु, जैसे आपने प्रणाम किया था आप ही की तरह से मैंने उनको प्रणाम कर लिया। जो तुम कहा सुमृषा न होई, मोरे मन प्रतीत अति सोई। तब शंकर देखे धरि ध्याना, सती जो कीन चरित सब जाना। जो तुम कहा, माता सती जी कह रही हैं कि जैसे आपने कहा था वह झूठ थोड़ी हो सकता है, वही सही हो सकता है। मैंने किसी भी प्रकार की परीक्षा नहीं लिया। लेकिन भोलेनाथ जो जानते ही थे कि कुछ न कुछ हुआ है, ध्यान उन्होंने धरा और ध्यान धर के उन्होंने जब देखा तो जिस प्रकार से माता सती जी ने सीता जी का रूप धारण किया था सबका सब दृश्य आ गया। अब प्रभु भोलेनाथ जी चिंतित हो गए। बहुरी राम मायहि सिरुनावा, प्रेरी सती ही जे ही झूठ कहावा। भोलेनाथ जी कह रहे हैं बहुरी राम मायहि सिरुनाया, राम जी की जो माया है उनको प्रणाम किया। कहा कि जिस माया ने सती से झूठ बुलवाने की प्रेरणा कर दी उनको प्रणाम किया। और आगे वही माया किस प्रकार से माता सरस्वती जी की कृपा से मंथरा के माध्यम से कैकेयी का बुद्धि भ्रष्ट करेंगी और आज इनसे झूठ बुलवाने का माया ने कृपा किया, उनको भोलेनाथ जी ने प्रणाम किया। हरि इच्छा भावी बलवाना, हृदय विचारत शंभु सुजाना। शिव जी कह रहे हैं कि हरि की इच्छा भावी प्रबल है। हरि जो चाहते हैं वही होता है और वह उसको इच्छा को जानते हैं और समझते हैं। सती कीन्ह सीता कर वेशा, शिव उर भयं विषाद विशेषा। और जब ये देखा उन्होंने कि सती जी ने तो सीता जी का वेश धारण किया था, यह जानकर शिव जी के हृदय में बड़ा विषाद हुआ। देखिए, नकली वेश हो चाहे असली वेश हो, वेश आपका गरिमा पूर्ण होना चाहिए और इस प्रकार का वेश होना चाहिए जिससे आपके संबंधों में, आपके साथ में किसी भी प्रकार का दुराव न हो। जो अब करऊं सती सन प्रीति, मिटई भगति पशु होई अनीति। और अब भोलेनाथ जी कह रहे हैं कि यदि मैं अब सती से प्रीति करता हूं तो भक्ति मार्ग लुप्त हो जाता है और बड़ा अन्याय होता है। परम पुनीत न जाय तजी, किए प्रेम बड़ पाप। अप्रगटिन कहत महेशु कछु, हृदय अधिक संताप। सती परम पवित्र हैं, इसलिए उन्हें छोड़ते भी नहीं बनता और प्रेम करने में बड़ा पाप है। प्रकट करके महादेव जी ने कुछ भी नहीं कहा, परंतु हृदय में बड़ा संताप हुआ, बड़ा जलन हो रही है। भोलेनाथ जी को दुख हो रहा है कि यह परम पवित्र है और उसके बाद इनसे प्रेम भी नहीं किया जा सकता, कारण कि इन्होंने माता सीता जी का रूप धारण कर लिया और वो तो हमारी माता के समान है। तब शंकर प्रभु पद सिरुनावा। भगवान के श्री रामचंद्र जी को सिर नवाते हुए शंकर जी आगे क्या करते हैं कि सुमिरत राम हृदय सयावा। श्री राम जी का स्मरण करते ही उनके मन में यह आया, भाव आ गया। कैसा? एहि तन सती ही भेंट मोहि नाही, शिव संकल्प कुइन मन माही। हृदय में आ गया अब कि अब इस शरीर से उनका भेंट नहीं होगा, सती से हमारी भेंट नहीं हो सकती और ऐसा संकल्प उन्होंने रूप लिया।
सती से इस शरीर से भेंट मतलब पति पत्नी के रूप में अब हम भेंट नहीं कर सकते। अस विचार शंकर मति धीरा, चले भवन सुमिरत रघुबीरा। स्थिर बुद्ध शंकर जी ऐसा विचार करके श्री रघुनाथ जी का स्मरण करते हुए अपने घर कैलाश को चल दिए। चलत गगन भय गिरा सुहाई, जय महेश भली भगति दृढ़ाई। चलते समय सुंदर आकाशवाणी हुई कि हे महेश आपकी जय हो, आपने भक्ति को अच्छी दृढ़ता प्रदान किया है कि किसी भी जगह पर अगर हम भक्ति करते हैं तो भक्ति का कोई सीमा नहीं है। किसी भी प्रकार की व्यक्ति वस्तु हर प्रकार की चीजों का त्याग करके ही भक्ति किया जा सकता है। केवल और केवल अपने स्वामी के प्रति हम समर्पित रहें, ऐसा आपने एक दृढ़ता प्रदान की है। असपन तुम बिनु करई को आना, राम भगत समरथ भगवाना। असुनि नभ गिरा सती उर सोचा, पूछा सी वही समेत सकोचा। आपको छोड़कर दूसरा कौन ऐसी प्रतिज्ञा कर सकता है? आप श्री रामचंद्र जी के भक्त हैं और समर्थ हैं और भगवान हैं। इस आकाशवाणी को सुनकर सुनि नभ गिरा सती उर सोचा, पूछा शिव ही समेत सकोचा। इस आकाशवाणी को सुनकर सती के मन में चिंता हुई और उन्होंने सकचाते हुए शिव जी से पूछा, कीन कवन पन कहं कृपाला, सत्य धाम प्रभु दीन दयाला। हे प्रभु आपने कौन सा प्रण किया है, आप कृपया हमको बताइए। माता सती जी पूछ रही हैं भोलेनाथ जी से। लेकिन यद्यपि सती पूछा बहुभांति, तदपि न कहूं त्रिपुराराति। बहुत प्रकार से माता सती जी ने भोलेनाथ जी से पूछा, परंतु भोलेनाथ जी ने बताया नहीं किसी भी प्रकार से। सती हृदय अनुमान किया, सब जाने सर्वज्ञ। अकीन कपटु मैं संभूषण, नारी सहज जड़ यज्ञ। सती जी ने हृदय में अनुमान किया कि सर्वज्ञ शिव जी सब जान गए। मैंने शिव जी से कपट किया है और स्त्री स्वभाव से ही मूर्ख और बेसमझ होती। शिव जी को जो त्रिकालदर्शी है, जो सकल ब्रह्मांड के स्वामी है, पूरा ब्रह्मांड शिव जी के ऊपर चलता है, शिव जी के इच्छा से चलता है। राम जी शिव जी की भक्ति करते हैं, शिव जी राम जी की भक्ति करते हैं। अगर ऐसे शिव जी के साथ रहते हुए और अगर हम उनके शिव जी की बातों पर संदेह करें तो हमारा तो नाश निश्चित है, विनाश निश्चित होगा। क्योंकि जब इतनी समझ नहीं रह जाएगी तो फिर हमारा कैसे उद्धार होगा। इस प्रकार से सती जी ने अनुमान किया और अनुमान करने के बाद आगे अगले दिन क्या होता है, किस प्रकार से आगे होता है कथा, आप सभी लोग क्रमशः इसे सुनिए, समझिए और अपने जीवन में उतारिए कि जब भी आपका स्वामी कोई हो, आपका ईश्वर हो, आपका गुरु हो, तो केवल और केवल गुरु की इच्छा होती है। और गुरु जिस प्रकार की इच्छा और निर्देश करता है उस निर्देश का पालन करना हमारा कर्तव्य होता है। क्योंकि गुरु तो सर्वज्ञानी होता है, हमारे पास तो अल्प ज्ञान है, बहुत कम ज्ञान है। और हम जब अपनी बुद्धि को गुरु के ऊपर लगाना शुरू करते हैं या अपने गुरु के ऊपर संदेह करते हैं, अपने स्वामी के ऊपर संदेह करते हैं, तो वहीं पर हमारा विनाश, वहीं पर हमारा क्षय होना प्रारंभ हो जाता है। ये ज्ञान मिलता है, श्री रामचरितमानस पढ़ने से कुछ नहीं होने वाला। कम से कम इसमें जो लिखा हुआ है उसके अनुसार थोड़ा बहुत अगर चला जाए तो भी हमारा काम हो जाएगा। बोलिए माता जानकी की जय, प्रभु श्री रामचंद्र की जय, श्री अयोध्या धाम की जय, श्री सरयू मैया की जय, चारों भाइयों की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय, माता सती जी की जय, भगवान भोलेनाथ की जय। हर